नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का वेदांत सार की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। वेदांत में तत्त्वमसि महावाक्यार्थ की व्याख्या चल रही थी। उसी महावाक्यार्थ को समझाने के लिए सदानंद ने जहत लक्षण और अजहल लक्षण का उदाहरण दिया है। उसको भी आप देखेंगे और इस महावाक्य के द्वारा या तत्त्वमसि इस वाक्यार्थ के द्वारा जो अधिकारी है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार से उसकी चित्तवृत्ति हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं महावाक्यार्थ के लक्षण में। कह रहे हैं अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थः न संगच्छति। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च सौक्ल्य पदादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारी प्रमाणांतर विरोध अभावात् तद वाक्यार्थः संगच्छति। अब जो यहां पर वाक्यार्थ है वह तत्त्वमसि है। तो इसके उदाहरण में इस तत्त्वमसि वाक्यार्थ को समझाने के लिए वेदांतकार ने तीन स्वरूप को प्रदर्शित किया था उसको समझाने के लिए कि वह पदों में समानाधिकरण्य से, विशेषण विशेष्य भाव से और लक्ष्य लक्षण भाव से वह होता है। अब ये जो क्रम है नीलम उत्पलम, यह विशेषण विशेष्य भाव से कह रहे हैं। इस वाक्य में कह रहे हैं इस वाक्य में नील कमल इत्यादि वाक्य के समान वाक्य का अर्थ करना उचित नहीं है। जैसे नीलम कहा तो यह विशेषण हो गया और उत्पल कहा तो यह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। वहां तो नील पद का अर्थ नील गुण और उत्पल पद का अर्थ कमल नामक द्रव्य है। अपने से भिन्न श्वेत आदि गुणों एवं पट आदि द्रव्यों से भिन्नता रखने के कारण परस्पर विशेषण विशेष भाव संबंध तथा एक से विशिष्ट दूसरे अथवा उन दोनों के अभेद रूप वाक्यार्थ को स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि अन्य प्रमाणों से विरोध के अभाव में यह तत्त्वमसि रूप वाक्यार्थ संगत नहीं हो जाता है। इसी बात को आगे कह रहे हैं अत्र तु तद पदार्थ तत् अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वम अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि
प्रमाण विरोधात वाक्यार्थः न संगच्छति। कह रहे हैं अत्र यहां पर तत्त्वमसि इस वाक्य में तद पद के अर्थ परोक्षत्वादि गुणों से विशिष्ट चैतन्य, त्वम पद के अर्थ अपरोक्षत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य का परस्पर भेदक तत्व होने से विशेषण विशेष्य भाव संबंध का एक से दूसरे अथवा उन दोनों के अभेद रूप वाक्यार्थ के भाव को स्वीकार करने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध के कारण वाक्यार्थ संगत नहीं होगा। इसलिए कहा गया है संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। यह पंचदशी का पद्य है और इसमें कहा गया कि संसर्ग हो व विशिष्ट हुआ, संसर्ग हो अथवा विशिष्ट हो अर्थात विशेषण विशेष्य भाव द्वारा वाक्यार्थो नात्र संशय, वाक्यार्थ तत्त्वमसि इस वाक्य का अर्थ करना उचित नहीं है, अपितु तत्त्वमसि ऐसे वाक्य में विद्वानों के अनुसार उसमें अखंड एक रस महावाक्य का अर्थ समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं उसी तत्त्वमसि को समझाने के लिए अत्र गंगायां घूषः प्रतिवसति इति वाक्यवद जहल लक्षणा अपि न संगच्छति। बोले गंगायाम घोषा, गंगा में अहीरों की बस्ती है, इस वाक्य में के समान भी तत्त्वमसि में जहत लक्षणा भी संगत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तत्र तो गंगा घोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य ततः तत्संबंधिनी अलक्षणतया युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छति। देखो गंगा में घोष है, इस वाक्य में घोष और गंगा का आधार और आधेय भाव संबंध का लक्षणा होने से संपूर्ण वाक्य का अर्थ विरुद्ध होने के कारण गंगा में घोष या अभीरों की बस्ती होना असंभव है, विरुद्ध वाक्य है। संपूर्ण वाक्य के अर्थ को छोड़ करके उससे संबद्ध गंगा के तट से संबद्ध तट रूप अर्थ में लक्षणा होने से जहल लक्षणा ठीक बैठ जाती है। अत्र तु परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरम् अपि अपरित्यज्य अन्य लक्षणायाः अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छति। न च गंगापदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थम तत्पदार्थम लक्षयितुः अतः कुतः जहल लक्षणा न संगच्छति इति वाच्यम। कह रहे हैं यहां गंगायाम घोष में या तत्त्वमसि वाक्य में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप चैतन्यों की एकता का सूचक परोक्ष
अर्थात विशुद्ध सत्व प्रधान जो चैतन्य ईश्वर है और जो अपरोक्ष रूप मलिन सत्व प्रधान जो जीवात्मा है, इन दोनों चैतन्यों की एकता का सूचक वाक्यार्थ तत्वमसि एक अंश में विरुद्ध होने से दूसरे भाग के अर्थ को छोड़ देने पर भी अन्य में लक्षणा के असंभव होने से जह लक्षण संगत हो जाती है। जिस प्रकार गंगा में अभीरों की बस्ती है, अपने अर्थ का परित्याग करके तटरूप अर्थ को लक्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से तत् वह त्वम मतलब तुम पद अपने अर्थ का परित्याग करके तत्वम पद के चैतन्य रूप अर्थ को लक्षित करता है। तो फिर यहां जह लक्षणा संगत क्यों नहीं हो सकती? अतः ठीक है, जह लक्षणा ठीक है। तत्र तीर पद आश्रवणेन तद अर्थ अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायाम अपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तद अर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा अभावात्। गंगायाम घोषा पद में क्योंकि वहां पर तट पद के सुनाई न देने पर भी उसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। गंगा तटे घोषा नहीं कहा, केवल गंगायाम घोषा कहा, अतः लक्षणा से उसकी प्रतीति हो जाती है। जबकि तत्वम आदि पदों के श्रूयमाण होने के कारण दोनों के अर्थ की प्रतीति भी सहजतया होती है। इसलिए यहां पर एक पद द्वारा दूसरे के अर्थ की प्रतीति की अपेक्षा ही नहीं रह जाती, इसलिए जह लक्षणा करना उचित नहीं है। यह इनका पूर्व पक्ष हो सकता है। इसी बात को आगे कह रहे हैं, उदाहरण के अत्र शोणो धावति इति वाक्यवत अजह लक्षण अपि न संभवति। तत्वमसि वाक्य में अत्र शोणः मतलब रक्त धावति, तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तत अपरित्यागेन तद आश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात् अजह लक्षण संभवति। यहां तत्वमसि वाक्य में यदि हम उदाहरण अजह लक्षण से दे कि अत्र शोणो धावति, शोणः मतलब लाल दौड़ रहा है इत्यादि वाक्य के समान अजह लक्षण करना भी संभव नहीं है सामान्य रूप से, क्योंकि वहां लाल गुण गमन रूप जो वाक्यार्थ है वह असंगत है। अतः उस संगति को बैठाने के लिए, उसकी संगति हेतु उस अर्थ का परित्याग किए बिना वो जो लाल है ना, उसके आश्रयभूत अश्वादमी लक्षण द्वारा अर्थ करके उस विरोध का परिहार किया जाता है। अतः इस वाक्य में तत्वमसि इस महावाक्य में भी अजह लक्षण संभव है। अत्र तो परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तद अपरित्यागेन ततः संबंधिना यस्य कस्यचित् अर्थस्य लक्ष्यतत्वे सति अपि तद विरोध परिहार असंभवात् अजह लक्षण न संभवति एव। जबकि परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट दो चैतन्यों की एकता अभिन्न वाक्यार्थ के विरुद्ध होने के कारण उसका परित्याग किए बिना उससे संबंधित जिस किसी भी अर्थ के लक्षण से प्रतीति होने पर
उस विरोध का परिहार असंभव होने से अजहल लक्षणा भी संभव नहीं है। क्यों? न च तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ विरुद्ध अंश परित्यागेन अंशांतर सहितम त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्ययतुः अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षण अंगीकरणम इति वाक्यम। ऐसा कहना चाहिए, यदि ऐसा कहा जाए कि तत् और त्वम पद दोनों अपने अर्थ में विरुद्ध अंश का परित्याग करके दोनों में सामान्य चैतन्य रूप अंश सहित त्वम और तत् पदों के अर्थ को लक्षणा से प्रच्छेदित करे तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तब तो हमारे द्वारा कहा गया भाग लक्षणा को ही प्रकारांतर से स्वीकार किया जाना चाहिए। कह रहे एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणायाः असंभावात् पदांतरेण तत् अर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा अभावात्। एक पद द्वारा अपने विरुद्ध अंश का परित्याग करके और दूसरे पद के अविरुद्ध अर्थ की प्रतीति दोनों कार्यों में लक्षणा प्रवृत्त नहीं हो सकती, फिर भी दूसरे पद के द्वारा उस अर्थ की प्रतीति हो जाने के कारण पुनः लक्षणा से उसकी प्रतीति कराने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? उदाहरण में पुनः दे रहे हैं, तस्माद यथा, जैसे कि पूर्व में कहा गया, सह अयम देवदत्तः इति वाक्यम तद अर्थः वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षण से वाक्यार्थ से अंशे विरोधात विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व अंशम परित्यज्य अविरुद्धम देवदत्तांशम मात्रम लक्ष्यते। जिस प्रकार कहा कि यह वही देवदत्त है इस वाक्य में, अथवा उसका अर्थ अथवा तत्काल एवं एतत्काल विशिष्ट देवदत्त रूप वाक्यार्थ के अंश मात्र में विरोध होने के कारण विरुद्ध तत्काल अथवा एतत्काल वैशिष्ट वाले अंश का परित्याग करके अविरुद्ध देवदत्त अंश मात्र को लक्षित करता है। तथा तत्त्वमसि इति वाक्यम तद अर्था वा परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशम परित्यज्य अविरुद्धम अखंडम चैतन्य मात्रम लक्ष्यति। उसी प्रकार से तत्त्वमसि यह महावाक्य और उसका अर्थ परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट अभिन्न रूप लक्षण वाला एक चैतन्य है, उसका वाक्यार्थ के अंश मात्र में विरोध होने के कारण विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट अंश का परित्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्र को परिलक्षित करता है। आगे कह रहे हैं कि अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्णिति। जब तत्त्वमसि वाक्य की प्रतीति हो जाती है उसके बाद अधिकारी कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का अनुभव होता है। एवं आचार्येण अध्यारूप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वम पदार्थो शोधयित्वा। अब आचार्य ने अध्यारूप अपवाद को लेकर के तत्त्वम इन पदार्थों में संशोधन करके वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहम। अब अधिकारी बोलेगा
मैं क्या हूं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंता द्वयम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति रुदेति। अब मैं ब्रह्म हूं। और इस प्रकार आचार्य अध्यारोप अपवाद सहित आचार्य तत्वम दोनों पदों में सुधर करके अखंड अर्थ का ज्ञान कराए जाने पर मैं अधिकारी हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप अनंत और अद्वैत ब्रह्म हूं इत्यादि अखंडाकार से आकारित चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है। उसी में सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानम एवं बाधते। तदा पटकारण तंतु दाहे पटदाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यम अखिलस्य बाधितत्वात् तद अंतर्भूत अखंडाकार आकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति। अब जो है चित्त के प्रतिबिंब से युक्त होती हुई चित्तवृत्ति तो आंतरिक है, उस सबसे भिन्न एवं अज्ञात परब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें ईश्वर अज्ञान का ही बाध करती है। वस्त्र, तब वस्त्र के कारण रूप, वस्त्रों का जो कारण है तंतु, तंतुओं के जल जाने पर वस्त्र दाह, वस्त्र रूपी दाह, वस्त्र दाह के दाह के समान संपूर्ण संसार के कारण हो अज्ञान के विनष्ट होने पर उसके कार्य रूप संपूर्ण सृष्टि प्रपंच के बाद होने पर उसके अंदर स्थित अखंड आकार से आकारित चित्तवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। पहले तत्वमसि वाक्य से मैं अधिकारी नित्य शुद्ध बुद्ध ऐसा चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके बाद ऐसे मैं अधिकारी हूं और मैं ब्रह्म हूं यह भी चित्तवृत्ति जब समाप्त हो जाती है तो वह चैतन्य अखंड आकार से आकारित अखंड आकार से आकारित होकर के ब्रह्म में लय हो जाता है। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभाषण असमर्था सती तया अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म अवभाषण अनहरतया तेन अभिभूतम सत स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ति बाधितत्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत् प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। उस चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी, अब चित्तवृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, जिस प्रकार दीपक की प्रभा सूर्य की प्रभा को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती है, उससे अभिभूत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म को अवभाषित करने में असमर्थ उससे अभिभूत होती हुई अपनी उपाधि रूप अखंड चित्तवृत्ति को नष्ट कर देने से दर्पण के अभाव में मुख के प्रतिबिंब की मुखमात्र रहने की के समान आंतरिक आत्मा से अभिन्न परब्रह्म मात्र रह जाता है। एवं सति मनसा एव अनुद्रष्टव्यम यत मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्यापारत्व या फल
व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, कह रहे हैं ऐसा होने पर मन से ही द्रष्टव्य है और अथवा मन द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये दोनों श्रुतियों के वाक्य है। उस परब्रह्म को मन से वह देखा जा सकता है और फिर तो इस प्रकार दोनों श्रुतियों के विरोध जो ये है, वृत्ति के व्याप्यत्व को स्वीकार करने से फल व्याप्यत्व के प्रतिषेध प्रतिपादन के कारण विरोध नहीं है। इसलिए तो कहा गया है फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम् ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। इस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए शास्त्रकारों द्वारा फल व्याप्यत्व का भी निषेध किया गया है, किंतु ब्रह्म विषयक अज्ञान के नाश के लिए चित्त वृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती ही है, जबकि स्वयं प्रकाशमान होने के कारण चैतन्य आभास का कोई उपयोग नहीं है। स्वयं प्रकाशमानत्वात् न आभासा उपयुज्यते इति। जड़ पदार्थ आकार आकारित चित्तवृत्ति विशेषः अस्ति, तथा ही अयम घट इति घटाकार आकारित चित्तवृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चित्त आभासेन जड़म घटम अपि भासयति। जड़ पदार्थ के आकार से आकारित चित्त की वृत्ति इससे भिन्न और विशेष होती है, क्योंकि यह घड़ा है। इस प्रकार घट अज्ञात घट विषयक घट के आकार से आकारित चित्त वृत्ति उसमें स्थित अज्ञान के विनाश के साथ अपने में स्थित चित्त आभास द्वारा जड़ रूप घट को भी प्रकाशित करती। इसलिए कहा गया है बुद्धिस्था चिदाभासौ दौ एतो व्याप्नुतः घटम तत्रा ज्ञानम धिया नश्येद आभासेन घट स्फुरेत। बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास ये दोनों ही घट में व्याप्त हैं। उनमें बुद्धि द्वारा अज्ञान विनष्ट होता है और चिदाभास द्वारा घट की अभिव्यक्ति होती है। यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपट आदिकम विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया अपि भासयति तद अपि भासयति। जिस प्रकार दीपक की प्रभा मंडल, दीपक का प्रभा मंडल अंधकार में रखे हुए घटपट आदि का विषय बनाकर उसमें संबंधित अंधकार को विनष्ट करने के साथ अपनी प्रभा उसे भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी बुद्धि चित्त इनसे वृत्ति से प्रतिबिंबित होने वाले चिदाभास द्वारा घट प्रकाशित होता है। अब देखिए बुद्धि और उससे प्रतिबिंबित चिदाभास सर्वप्रथम अंतःकरण है। बुद्धि क्या एक अंतःकरण प्रवृत्ति है ना। विषय रूप में परिवर्तित होने पर इस प्रकार से आज हमने वेदांत सार की कक्षा में जहत अजहत लक्षण से महावाक्यार्थ तत्वमसि वाक्यार्थ समझने का प्रयास किया। धन्यवाद, नमस्कार।